तो कन्फर्मेशंस का मतलब होता है बच्चों डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स। अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स में एटम्स की अरेंजमेंट हम चेंज कर देते हैं तो अलग अलग टाइप के कन्फर्मेशंस, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स हमें ओपन होती हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं बच्चों, कन्फर्मेशंस। मैंने क्या बोला एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ बच्चों। किसी भी मॉलिक्यूल में एटम जुड़े हैं, कौन सा मॉलिक्यूल लेंगे हम, कौन से मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। अगर हाइड्रोकार्बन में अलग अलग एटम्स की अरेंजमेंट को हम थोड़ा सा चेंज करके अरेंजमेंट उसकी चेंज करें तो क्या होगी, हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स ऑब्टेन होगी। उन डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कन्फर्मेशंस। क्या पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं उसे हम, कन्फर्मेशंस। तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, कन्फर्मेशंस ऑफ एथेन। एथेन क्या बेटा, सिंपलेस्ट टाइप का हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब कार्बन और कार्बन के बीच में जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, अब इस सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के अराउंड हम कार्बन के एटम को रोटेट करवाते हैं। अगर कार्बन के एटम को रोटेट करवाएंगे, कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड से जो कनेक्टेड कार्बन है, किसी भी एक कार्बन को अगर हम रोटेट करवाते हैं तो अलग अलग टाइप की हमें क्या मिलती है, स्ट्रक्चर्स मिलती है। और उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कन्फर्मेशंस बोलते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया कुछ पॉइंट आपको? तो ये डेफिनेशन लिखिए बेटा। तो कन्फर्मेशंस ऑफ हाइड्रोकार्बन में हम पढ़ेंगे कन्फर्मेशंस ऑफ एथेन। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, कन्फर्मेशंस ऑफ एथेन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल which can be obtained due to rotation about the carbon and carbon single covalent bond are called conformations। तो अब देखो, कार्बन और कार्बन के बीच में जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है वो क्या है, हिंडेड बाय एन एनर्जी बैरियर ऑफ 1 to 20 किलो जूल पर मोल इन डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स। तो हमें पता है बेटा, अगर इथेन की अगर बात करते हैं तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, साथ में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो अब ये फ्री नहीं है बेटा, इस बॉन्ड को, कार्बन और कार्बन के बॉन्ड को रोटेट करवाने के लिए, इनको रोटेट करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ एनर्जी का जो बैरियर होता है उस एनर्जी बैरियर को पार करना होगा। अगर मॉलिक्यूल में एनर्जी का बैरियर पार करके अपनी अलग अलग स्ट्रक्चर्स को शो करने की कैपेबिलिटी होती है तो वो क्या करता है, अलग अलग टाइप के कन्फर्मेशंस शो करता है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले बच्चों, ध्यान देंगे, पूरा वीडियो लेक्चर देखेंगे, अंत तक बने रहेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। टॉपिक है कन्फर्मेशंस ऑफ एथेन। तो एथेन का मतलब बच्चों आपको पता है, सिंपलेस्ट टाइप का हाइड्रोकार्बन है ये। ठीक है, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है बेटा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। एक और बात आप ध्यान देंगे, ये जो वर्ड हमने लिखा है ना कन्फर्मेशंस, ये हमेशा और हमेशा एल्केन के अंदर ही मिलेगा। किसमें मिलेगा बेटा, एल्केन में मिलेगा, क्योंकि एल्केन में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। और इसी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के अराउंड हम कार्बन के एटम को क्या करवा सकते हैं बेटा, रोटेट करवा सकते हैं। इसके अराउंड हम कार्बन के एटम को क्या करवा सकते हैं, रोटेट करवा सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगी, अलग अलग टाइप की स्ट्रक्चर मिलेगी। अब देखो किस टाइप से इसको रोटेट करवाना है, तो हमें क्या करना है, कार्बन और कार्बन में जो दो कार्बन है उनमें से एक कार्बन को तो रखना है फिक्स और दूसरे कार्बन को क्या करना है, रोटेट करवाना है। एक कार्बन को फिक्स रखेंगे, दूसरे कार्बन को रोटेट करवाएंगे अराउंड द एक्सिस। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमें मिल सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट नंबर ऑफ अरेंजमेंट में भी सिर्फ दो अरेंजमेंट ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट है और जिसके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है बच्चों। तो दो टाइप के अरेंजमेंट कौन कौन से हैं, एक तो है बेटा, दो टाइप के कन्फर्मेशंस किसके बेटा, हाइड्रोकार्बन में दो टाइप के जो कन्फर्मेशंस होंगे हाइड्रोकार्बन में हम पढ़ेंगे बेटा इथेन। तो दो टाइप के जो कन्फर्मेशंस होंगे, पहला होगा स्टेगर्ड स्टेगर्ड कन्फर्मेशंस और दूसरा होगा बेटा एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशंस। इन दो के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। अब ये जो
स्टेगर्ड कंफर्मेशन से और एक्लिप्स कंफर्मेशन से इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके अलग अलग हैं। इनको किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दो सिंपल वे में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला बेटा सी हॉर्स रिप्रेजेंटेशन और दूसरा है न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, कंफर्मेशन हम कैसे ऑब्टेन करेंगे। तो बच्चों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, एल्केन के अंदर हाइड्रोकार्बन में मीथेन मॉलिक्यूल क्या स्ट्रक्चर। देखिए बच्चे, ये कार्बन है और ये जो व्हाइट बॉल्स दिखती है ये क्या है? हाइड्रोजन है। तो ये है मीथेन का मॉलिक्यूल। हमें मीथेन के अंदर कंफर्मेशन नहीं पढ़ना है, हमें किसमें पढ़ना है बच्चों? कंफर्मेशन। हमें कंफर्मेशन पढ़ना है एथेन के अंदर। और एथेन क्या है? सिंपलेस्ट टाइप का हाइड्रोकार्बन है। और एथेन के अंदर हमें क्या पढ़ना है? कंफर्मेशन। दो टाइप के कंफर्मेशन होंगे बच्चों एथेन के अंदर। कौन कौन से कंफर्मेशन है? फर्स्ट टाइप का जो कंफर्मेशन है वो है स्टेगर्ड कंफर्मेशन और सेकंड टाइप का कंफर्मेशन है एक्लिप्स कंफर्मेशन। तो स्टेगर्ड कंफर्मेशन क्या होता है और एक्लिप्स कंफर्मेशन क्या होता है, कैसे इनको बनाएंगे? तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि हाइड्रोकार्बन में अगर एक कार्बन को अगर फिक्स रखते हैं दूसरे कार्बन को रोटेट कराते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट मिलेंगे। तो आप बच्चों इसको पहचानने की कोशिश करेंगे। जो मेरे हाथ में मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को आप पहचानने की कोशिश करेंगे। इसमें बच्चों मैं बता देता हूँ आपको, ये जो है ब्लैक कलर की बॉल, इसको हम कार्बन मानेंगे। ये दूसरे ब्लैक कलर की बॉल, इसको भी हम कार्बन मानेंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? एथेन में कंफर्मेशन पढ़ रहे हैं। और एथेन क्या है? सिंपलेस्ट टाइप की हाइड्रोकार्बन है, उसमें हम कंफर्मेशन पढ़ते हैं। कंफर्मेशन का मतलब क्या है? अगर किसी भी एक कार्बन को हम फिक्स करते हैं, इसी एक कार्बन को मैं फिक्स रखता हूँ और दूसरे कार्बन को ऐसे मैं क्या करता हूँ बेटा? रोटेट करवाता हूँ। तो ये एल्केन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप क्या बन जाएगी बेटा? अरेंजमेंट बन जाएगी। देखो आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ये देखो ये इस टाइप का मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है बेटा। ठीक है, जैसे ये कार्बन ये दूसरा कार्बन, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, देखो 1 2 3 हाइड्रोजन। और ये जो दूसरा कार्बन है इससे भी ये 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, 1 2 3 हाइड्रोजन। ये कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, दिस इज अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन। ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। अब इसके अलावा क्या करना है? किसी भी एक एक कार्बन को तो रखना है फिक्स, एक कार्बन को हम रखेंगे फिक्स और दूसरे कार्बन को हम क्या करेंगे? रोटेट करवाएंगे। किसी भी एंगल में रोटेट करवा सकते हैं, चाहे आप इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाओ या फिर इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाओ, कंफर्मेशन हमें ऑब्टेन होंगे। वैसे तो नंबर ऑफ कंफर्मेशन हमें मिल सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग दो इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन हैं जो हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे बच्चों कंफर्मेशन में सबसे सिंपलेस्ट टाइप का कंफर्मेशन जिसे हम बोलते हैं स्टेगर्ड कंफर्मेशन। स्टेगर्ड कंफर्मेशन का मतलब है अगर एक कार्बन को मैं फिक्स कर देता हूँ, जैसे मैंने दोनों में से किसी भी एक कार्बन को फिक्स कर दो, आप एक कार्बन को फिक्स करेंगे, आप लोग देख रहे होंगे, देख सकते हैं इसमें, है ना? देख रहे हैं, दिख रहा होगा आप सभी बच्चों को। अब मैं क्या करूँगा बच्चों को, देखो ध्यान से। अब आपको क्या करना है? अब देखो एक कार्बन को मैंने फिक्स कर दिया और दूसरे कार्बन को मैं क्या करवा रहा हूँ बच्चों? रोटेट कर रहा हूँ। तो आप इसको देख सकते हैं कि इसके अंदर जो कार्बन के अंदर जो बॉन्ड है ना, पहले और दूसरे जो कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है ना, वो अपनी मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। क्या बेटा? मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। आप लोग इसको देख सकते हैं, इसको ध्यान से देखने की कोशिश करो बच्चों, इसको ध्यान से देखने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो आप लोग। ये जो मॉलिक्यूल है एल्केन का, अगर ये इस फॉर्म में है और अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करवाता हूँ, इसको मैं ऐसे रोटेट करवाता हूँ, देखो ध्यान से। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे आप, देख लीजिए। अब आप इसको देखने से आपको क्या पता चलता है? कार्बन और कार्बन एक दूसरे के सीध में आ गए दोनों,
एक कार्बन को मैंने फिक्स रखा है, दूसरे कार्बन को रोटेट करवाया, मैंने ऐसा रोटेट करवाया कि दूसरे कार्बन के जो हाइड्रोजन थे वो क्या हो गए, पहले के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में तो है लेकिन सेंटर में, इनके सेंटर में। इस कंडीशन में क्या होगी, इस कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, इन सब के बीच में क्या होगा, रिपल्सन सबसे कम होगा, रिपल्सन सबसे कम होगा। इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, इस टाइप के कंफर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे स्टेगर्ड कंफर्मेशन। मतलब जो कार्बन है ना वो अपनी मैक्सिमम डिस्टेंस पे, कार्बन के जो एटम्स है वो क्या है बेटा, अपनी मैक्सिमम डिस्टेंस पे। अब मैं क्या करता हूँ, इनको फिर मैं रोटेट करवाता हूँ ऐसे। अब मैंने इस टाइप से इसको रोटेट करवाया तो आप देख सकते हैं, इतना आप ये देख पाएंगे कि एक कार्बन ने ना दूसरे कार्बन को क्या कर लिया, पूरी तरह से ओवरलैप कर लिया। एक कार्बन ने दूसरे कार्बन को पूरी तरह से क्या कर लिया बेटा, ओवरलैप कर लिया। अब जब एक कार्बन दूसरे कार्बन को पूरी तरह से ओवरलैप कर लेगा इस टाइप से, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा बेटा, मिनिमम रहेगा, डिस्टेंस मिनिमम रहेगा। अब डिस्टेंस मिनिमम रहेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, रिपल्सन मैक्सिमम रहेगा। यहाँ पे देखो रिपल्सन मैक्सिमम रहेगा। अब देखो कार्बन और कार्बन ने दोनों एक दूसरे, कार्बन ने एक दूसरे को ओवरलैप किया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सामने आ गए, ये दोनों हाइड्रोजन फ्रंट में आ गए, ये दोनों हाइड्रोजन सामने आ गए, और ये दोनों हाइड्रोजन क्या हो गए बेटा, सामने आ गए। इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं बेटा एक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे, एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशंस ऑफ एल्केन। अब अगर इस स्ट्रक्चर को हमें 2D में बनाना है, 2 डायमेंशन में बनाना है, जैसे हमें इस स्ट्रक्चर को इसमें बनाना बेटा, नोटबुक में बनाना है, पेपर पे ड्रॉ करना है, तो हम इसको किस टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं, दो तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बच्चों, कौन कौन से हमने कंफर्मेशन पढ़े पढ़े, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, मतलब हाइड्रोकार्बन में एल्केन है, तो कार्बन और कार्बन में क्या करेंगे, एक कार्बन को फिक्स करके दूसरे कार्बन को रोटेट करवाएंगे, दूसरे कार्बन को रोटेट करवाएंगे तो क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अरेंजमेंट हमें मिलेगी। सिर्फ दो टाइप की मेन अरेंजमेंट है जो हमें ध्यान से देखनी है। फर्स्ट है कौन सी बेटा, स्टैगर्ड अरेंजमेंट, और दूसरी कौन सी है, एक्लिप्स अरेंजमेंट। स्टैगर्ड अरेंजमेंट में क्या होगा, एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, और जो दूसरी स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, एक्लिप्स स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में हाइड्रोजन और जो कार्बन और कार्बन के जो हाइड्रोजन है उनके बीच में जो डिस्टेंस है बेटा वो क्या है, मिनिमम है। अब जब डिस्टेंस मिनिमम होगी तो क्या होगा, रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा, रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा। तो अगर इन स्ट्रक्चर्स को हमें पेपर पे ड्रॉ करना है तो हमें इसको किस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट तरीका है उसे हम बोलते हैं न्यूमैन। फर्स्ट तरीका जो है बेटा वो है न्यूमैन, Newman projection, Newman projection of the conformations of Athens, और सेकंड टाइप का है सी हॉर्स conformations of sorry, सेकंड टाइप का रिप्रेजेंटेशन है सी हॉर्स रिप्रेजेंटेशन। दोनों को हम देखते हैं किस टाइप से हमें इसको पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलो इसको देख लेते हैं बच्चों, किस टाइप से इसको पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। yes. तो कंफर्मेशन ऑफ एथेन में दो टाइप के कंफर्मेशन है बेटा, पहले भी हमने बताया था, पूरा हमने रिवाइज करवा दिया है। सबसे पहले हम इसको अब हम देखेंगे 2D में इसको कि किस टाइप से इसको रिप्रेजेंट करें। द सिंपलेस्ट वे टू रिप्रेजेंटेशन टू रिप्रेजेंट द कंफर्मेशंस ऑफ एथेन। फर्स्ट टाइप का हम रिप्रेजेंट देखेंगे सो हॉर्स रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा है न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। सो हॉर्स, सो हॉर्स के अकॉर्डिंग अगर हमें रिप्रेजेंटेशन करना है 2D में, अगर एथेन के मॉलिक्यूल को बनाना है, किसके मॉलिक्यूल को, एथेन, कौन सी स्ट्रक्चर है ये बेटा, ये 2D स्ट्रक्चर है। कौन सी स्ट्रक्चर है ये, 2D स्ट्रक्चर है। तो इस 2D स्ट्रक्चर को हमें पेपर पे बनाना है। किस टाइप से बनाएंगे हम इसको, ध्यान से देखेंगे। जैसा कि आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये 2D स्ट्रक्चर है बेटा, ठीक है।
ये 2D स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें देखो आप ध्यान से देखेंगे एक कार्बन और दूसरा कार्बन, इसको किस टाइप से रिप्रेजेंट किया गया है, देख सकते हैं आप इसको। ठीक है, ये कार्बन और इस टाइप की जो रिप्रेजेंटेशन है वो कौन सी बेटा, सो फोर्थ रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन आपको दिख रहा होगा और ये वाला कार्बन आपको दिख रहा होगा। दोनों कार्बन के बीच में अब देखो ये जो सो हॉर्स रिप्रेजेंटेशन है, हम इसमें क्या करेंगे, जो फ्रंट का जो कार्बन है, फ्रंट का जो कार्बन होता है, जो हमारे सामने, जो आपके सामने है, वो आपके लिए फ्रंट का कार्बन होता है, उसको थोड़ा नीचे बनाएंगे और जो दूसरे साइड का जो कार्बन है उसको थोड़ा सा ऊपर बनाएंगे। इस टाइप से हम इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसके स्ट्रक्चर को आप बनाने का प्रयास करेंगे। अगर हम इसको बॉन्ड और बॉल के फॉर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इसको हम इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज द सो व्हाट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एथेन। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें आपको पता है इस कार्बन, आगे वाला जो कार्बन है और पीछे वाला जो कार्बन है, दोनों के बीच में जो कार्बन की जो पोजीशन है वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये कौन सा प्रेजेंटेशन हो गया बेटा, सो में भी किस टाइप का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये सो हो तो है, लेकिन कन्फर्मेशन कौन सा हो गया, ये हो गया एक्लिप्स स्टेगर्ड कन्फर्मेशन, ये स्टेगर्ड कन्फर्मेशन है दोनों। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम न्यूमैन प्रोजेक्शन देखते हैं, ये है बेटा न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन में एक कार्बन आपके सामने रहेगा, जो दूसरा कार्बन है वो एक दूसरे कार्बन ने उसको पहले वाले कार्बन को क्या कर लिया, ओवरलैप कर लिया। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर बनी है, ये कौन सी स्ट्रक्चर है बेटा, ये है एक्लिप्स 3D। या eclipse structure, eclipse conformations of Athens। सॉरी, ये eclipse नहीं, ये staggered है। ठीक है, staggered है। ठीक है, और मॉडल कौन सा है, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन। इसी टाइप से अगर हम देखो, ये हमने बता दिया दो तरीके से कर सकते हैं, staggered कर सकते हैं और eclipse conformation, ये दो टाइप की conformation होती है। अब ये staggered conformations में क्या होता है, इन दिस conformations the hydrocarbons of the two carbon atoms are staggered with respect to one another, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस, और जो डिस्टेंस मैक्सिमम रहेगा तो जो रिपल्सन है वो क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। तो इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन है, सो व्हाट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैगर्ड कन्फर्मेशंस ऑफ एथेन। ये कौन से टाइप का रिप्रेजेंटेशन है, न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैगर्ड कन्फर्मेशंस ऑफ एथेन। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम एक्लिप्स कन्फर्मेशन की बात करते हैं, एक्लिप्स कन्फर्मेशन में क्या, एक कार्बन दूसरे कार्बन को क्या कर लेता है, पूरी तरह से ओवरलैप कर लेता है। इन दिस कन्फर्मेशन द हाइड्रोकार्बन ऑफ द वन कार्बन एटम्स आर डायरेक्टली बिहाइंड दोज ऑफ द अदर, तो जस्ट ऑपोजिट होते हैं इसमें। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है ये कौन सी बेटा, सो 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 रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्लिप्स कन्फर्मेशन ऑफ। तो लिखा भी है बेटा, सो हॉर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्लिप्स कन्फर्मेशंस ऑफ एथेन। इसी टाइप से ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये वाली, ये कौन सी है, ये न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन है, न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्लिप्स कन्फर्मेशंस ऑफ एथेन। तो आई थिंक आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा बच्चों। अब इसका एनर्जी वेरिएंट भी देख लेते हैं, एनर्जी वेरिएंट, एनर्जी डायग्राम के हेल्प से हम इसको देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो अभी हमने बताया कि जो दोनों कन्फर्मेशन है कौन सी बेटा, एक तो है स्टेगर्ड और दूसरी है एक्लिप्स। एक्लिप्स दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सी होती है, ज्यादा स्टेबल होती है स्टेबल। ये जो कन्फर्मेशन है ये ज्यादा स्टेबल है। रीजन यहाँ पे ये है कि इसके इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बेटा, मैक्सिमम डिस्टेंस है, और मैक्सिमम डिस्टेंस होने से
एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। डिस्टेंस मैक्सिमम, एनर्जी मिनिमम। एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। और ये जो एक्टिव फॉर्म है बेटा एथेन का, ठीक है, एक्टिव फॉर्म, इसमें क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच की डिस्टेंस बहुत कम है। तो डिस्टेंस कम है तो यहाँ पे रिपल्सन बहुत होता है। रिपल्सन ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी, और एनर्जी ज्यादा होगी तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, लेस होगी। तो ये हमने बेटा कंफर्मेशन एल्केन के अच्छे से समझ लिए। तो आई होप आप सभी बच्चों को ये सब समझ में आया होगा।